महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से खैर मकदम और स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जॉब्स निकली हैं टीचर्स के लिए। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है अगर आप टीचिंग लाइन के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में 6000 शिक्षकों के पद पर भर्ती निकली है। क्या होगी योग्यता, कौन कौन भर सकते हैं फॉर्म, क्या NIOS DLED वाले भी फॉर्म भर सकते हैं या BEd वाले ही भर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। फॉर्म भरने से सिलेक्शन कंप्लीट होने तक पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन कोई भी सवाल आपका इससे मिस नहीं होगा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा और इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको कहाँ से मिल सकती है। सबसे पहले आप आएंगे अपने किसी भी ब्राउज़र में और यहाँ पे डालेंगे सरकारी रिज़ल्ट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले वाला लिंक आएगा, आप इसको खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले वाला लिंक है RPSC स्कूल लेक्चरर ऑनलाइन फॉर्म, आप इसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नया जो पेज है वो खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन है और एडवर्टाइज नंबर 02/2022 शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन। और थोड़ा सा मोटा जान लेते हैं कि एप्लीकेशन आपका 5/5/2022 से शुरू होगा और 4/6/2022 इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एग्ज़ाम की जो डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, जल्दी ही कर दी जाएगी। और इसी के साथ साथ एडमिट कार्ड कब आएंगे इस बारे में भी अभी नहीं बताया गया है। तो जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 350 रुपये फॉर्म की फ़ीस होगी, और EWS OBC और BC वगैरह से अगर आप आते हैं तो 250, और SC/ST से आते हैं तो 150 रुपये आपकी फ़ीस होने वाली है। एज की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल और जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल। इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आप कैटेगरी से आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको राजस्थान का मूल निवासी होना ज़रूरी है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी पोस्ट का नाम क्या है, तो लेक्चरर स्कूल एजुकेशन यानी कि PGT टीचर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, तो 6000 हैं। और आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो क्या होगा, गौर से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आपके पास मास्टर डिग्री इन अ रिलेटेड सब्जेक्ट विद डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन BEd या DLED। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी पोस्ट है वो PGT की है और आपके पास MA होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में जिसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं, और उसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए BEd। तो आइए इसको हम थोड़ा सा जब आप इसको थोड़ा सा नीचे करके ले जाते हैं तो यहाँ से आपको इसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और इसका जो प्रोस्पेक्टस है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन में आप चाहते हैं तो आपके पास खुल कर के आता है एक पेज जिसमें है इसके रिगार्डिंग सारी की सारी जानकारियाँ कि कितनी सीटें कौन से सब्जेक्ट में हैं और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होंगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने इसका पेज खुलकर आ गया है। नोटिफिकेशन आपके सामने है, दिनांक 28/4/2022 को नोटिफिकेशन आया है और देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। साफ साफ लिखा है कि पद जितने हमने दिए हैं इनको घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। आप यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम देख लीजिए। सबसे पहले दिया है बायोलॉजी, टोटल पोस्ट है 162। इनमें फिर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग कंट्रीब्यूशन हो जाता है कि जनरल की कितनी है, EWS की कितनी है, SC की पोस्ट कितनी है, ST की कितनी है, OBC की कितनी है और MBC की कितनी है। तो आइए हम देख लेते हैं सबसे पहले चलकर कि कितनी पोस्ट कौन से सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर इन्होंने दी है। बायोलॉजी से अगर आप आते हैं, बायोलॉजी से आपके पास MSc है, आपने PG किया है और BEd आपके पास है, तो आपके लिए 162 सीटें यहाँ पर हैं।
कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर आप आते हैं तो 130 सीटें आपके पास हैं, और म्यूज़िक से अगर आप आते हैं तो 12 सीटें यहाँ पर है। ड्राइंग से अगर आप आते हैं तो 70 सीट्स फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सीट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। एग्रीकल्चर से आते हैं तो आपको 280 सीटें यहाँ पे मिल जाती हैं। जियोग्राफी से आते हैं तो 793, बहुत ज़्यादा सीटें हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप हिस्ट्री से आते हैं तो हिस्ट्री की 807 सीटें हैं। हिंदी से अगर आप आते हैं तो 1462 सीटें, दोस्तों बहुत ज़्यादा सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। पॉलिटिकल साइंस से अगर आप आते हैं तो 1196 सीटें। इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट रहा है पीजी में तो 342 सीट आपके लिए हैं, और संस्कृत अगर आपका सब्जेक्ट रहा है तो 194 सीट आपके लिए है। केमिस्ट्री से अगर आप आते हैं तो 122 सीटें हैं। होम साइंस से अगर आपने पीजी किया है तो 22 सीटें आपके लिए हैं। फिजिक्स से अगर आपने पीजी किया है तो 82 सीटें आपके लिए हैं। मैथमेटिक्स में 68 सीट्स हैं। इकोनॉमिक्स में 62 सीट्स हैं। सोशियोलॉजी में 13 सीट हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 9 सीटें हैं, और पंजाबी लैंग्वेज में 15 सीटें हैं। उर्दू अगर आपने किया है फ्रेंड्स तो उर्दू वालों के लिए भी 40 सीटें यहाँ पर दी गई हैं, और इसी के साथ साथ ही 12 सीटें जो हैं वो सामान्य की हैं, और इसके बाद फिर आपका जो है वो कैटेगरी वाइज बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टडी से हटकर जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स के मैन के लिए भी, या स्पोर्ट्स के जो कोच वगैरह हैं उनके लिए भी यहाँ पर सीट्स हैं। और अगर आप कोच हैं रेसलिंग के तो आपके लिए भी एक सीट है। अगर आप कोच हैं खो खो के आपके लिए एक सीट है। हॉकी के लिए भी है। इसके अलावा दोस्त फुटबॉल के लिए भी है, और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी है। तो स्पोर्ट्स मैन के लिए भी राजस्थान में सीट्स निकल कर आ रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अब वो टाइम गया दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे ख़राब। तो वो वाली कहावत अब बिल्कुल यहाँ पर गलत होती हुई साबित हो रही है, और साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से आते हैं तो तभी आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि शैक्षिक आपकी जो अहर्ता है वो क्या है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अहर्ता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अहर्ता अर्जित करने का सबूत देना होगा। एक बहुत ही अच्छी राजस्थान आरपीएससी की या फिर राजस्थान की जितनी भी सिलेक्शन कमेटी है उनकी एक बात मैं आपको खासियत उनकी बता दूं कि उनमें एक चीज़ सबसे अच्छी ये है कि अगर आपने अभी तक अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट नहीं की है, बल्कि आप लास्ट सेमेस्टर में या फिर लास्ट ईयर में हैं, तो तब भी आपको फॉर्म भरने की छूट दे दी जाती है। आसानी से आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर इन्होंने किसी पोस्ट के लिए एमए और बीएड मांगा है और आपने एमए कर लिया, आप बीएड के लास्ट सेमेस्टर में या फिर लास्ट ईयर में हैं, तब भी आप इनके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब भी आप अपना एग्ज़ाम कराएंगे तो एग्ज़ाम से पहले आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन पूरी करने का सबूत उस टाइम इनको देना होगा जब आप सेलेक्ट कर लिए जाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर आएगा। अगर हम इनके वेतन की बात करें तो बहुत अच्छा ग्रेड पे 4800 रुपीज़ यानी कि 4800 रुपये आपका ग्रेड पे है, जो आपका काफ़ी अच्छा ग्रेड पे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 1/1/2023 को कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 40 साल ही होना ज़रूरी है, बल्कि अगर आप राजस्थान से या फिर रिज़र्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में भी रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाने वाला है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसको कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के या फिर आप आर्थिक कमज़ोर वर्ग से आते हैं तो फिर आपको 5 साल का यानी कि 45 ईयर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान की SC ST से आते हैं तो फिर आप 10 साल की आपको छूट है। अगर आप सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला हैं तो 5 साल की आपको छूट है। तो इस तरह बहुत सारे रिजर्वेशंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर हम इसके चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका टेस्ट लिया जाएगा सीधा और
आवेदन तिथि 5/5/2022 से स्टार्ट होकर 4/6/2022 को ख़त्म आपकी हो जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा पेपर का सिलेबस देख लेते हैं कि कैसा सिलेबस होगा। फ्रेंड्स, आप इसमें जान लीजिए कि आपके 2 पेपर होंगे। एक आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा और जो सेकंड पेपर आपका होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा। तो ये आपका जो पेपर होगा वो 1 आवर एंड 30 मिनट्स है, यानी कि 1.5 घंटे का आपका ये पेपर होगा। इसमें सिलेबस ये होगा, आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो आपका सेकंड पेपर होगा वो आपके ही सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 450 नंबर का होगा। और अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से बिलोंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम जो मार्क्स उसके मिल सकते हैं वो 40 मार्क्स हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके 2 पेपर होंगे। जो फर्स्ट होगा वो 150 का नंबर का और जो सेकंड आपका पेपर होगा वो 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। जो आपको क्वेश्चन पेपर आएगा वो MCQs की फॉर्म में आएगा और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आपकी निगेटिव मार्किंग भी इसमें अप्लाई होगी। और यहाँ पे दोस्तों 0.25 का नहीं बल्कि 1/3 का फॉर्मूला यूज़ होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। उमूमन 0.25 का होता है, यानी कि 1/4 का होता है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर कटेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग मामला है, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर ख़त्म हो जाएगा। इस लाइन में आप पढ़ सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इक्विवेलेंट ऑफ आंसर्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स। ठीक है, तो आप इस लाइन में बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब क्वालिफाइंग एरिया भी इनका देख लीजिए। आपको दोनों पेपर में 40% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं और रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC ST को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको, बाकी जो जनरल से बिलोंग करते हैं उनको 40% नंबर्स लाने ज़रूरी हैं। दोनों पेपर का सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। जो फर्स्ट आपका पेपर होगा उसका सिलेबस ये वाला होगा और जो आपका सेकेंड पेपर होगा उसका सिलेबस आपके जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसी के रिगार्डिंग उसका सिलेबस होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी RPSC जॉब की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से बहुत सारे काम की चीज़ें मिली होंगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी काम की चीज़ें आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। अभी हमने आपको लेक्चरर यानी प्रवक्ता की विज्ञप्ति के बारे में बताया है। अभी इसकी सेकंड या थर्ड ग्रेड वाली भी वैकेंसीज आ रखी हैं, जिसको हम TGT या फिर प्राइमरी बोलेंगे। तो उसके लिए भी हम जल्दी वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसके बाद आप उसका वेट कीजिए, हो सकता है आज या कल में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।